अरे भाभी, ऐसा भी मैंने क्या कह दिया जो इतना आप सोच रही हैं? अरे मैंने कोई अनहोनी बात थोड़ी की है। और वैसे भी मेरा शायान तो माशाल्लाह इतना होनहार है कि मैं तो उसके लिए बाहर लड़कियां ढूंढ रही थी। अब उसकी पसंद नाजिश है तो मैं यहाँ रिश्ता लेने आ गई। और आपकी पसंद? अरे मेरी पसंद जो मेरे बेटे की पसंद है। और वैसे भी बुजुर्ग कहते हैं फूफी भतीजी एक साथ, तो सबसे पहला हक तो फूफी का हुआ ना। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं नाजिश से उसकी रजामंदी पूछ लूं, फिर जो खुदा को मंजूर। अरे हाँ हाँ, ले लो उसकी भी रजामंदी। मैं 2 दिन बाद आऊंगी फारिया के साथ जवाब लेने के लिए। और वैसे भी मेरा ख्याल है रजामंदी की ज़रूरत तो नहीं है। मेरे शायान जैसा रिश्ता तो नसीब वाली लड़कियों को मिलता है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन लड़की की भी रजामंदी ज़रूरी है ना। हाँ, रजामंदी ज़रूरी है। पूछ लो। खैर चलो मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं आप ऐसे कैसे? खाना खा के जाइएगा। नाजिश किचन में है, आपके लिए खाना तैयार कर रही है। अच्छा तो चलो जल्दी करवा लो, फिर मुझे देर हो रही है और भी बहुत काम है। नहीं नहीं आपा, नाजिश बहुत जल्दी काम करती है। और वैसे भी आप तो जानती हैं, मैंने खाना बनाने में उसे एक्सपर्ट किया हुआ है। वही माशाल्लाह माशाल्लाह। अब वैसे भी नाजिश ने आने के बाद घरदारी मेरी भी उसी ने संभालनी है। अब इस उम्र में मैं तो संभालने से रही। जी जी आपा बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, वैसे फारिया और खालिद ठीक है? अरे कहाँ इतने अच्छे नसीब फारिया के। बहुत परेशान है बेचारी, सूख के कांटा हो गई है, इतनी कमज़ोर हो गई है वो खालिद है ना, 100 सासों और 100 नंदों पे भारी है। आप समझाए ना उसे प्यार से। अरे बहुत समझा लिया। वो सियाने कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम को नाली में जितना भी डाल के रखो, वो 100 साल भी निकालोगे तो वो टेढ़ी ही रहेगी। बस अब मेरे शायान को देखो माशाल्लाह से, कितना होनहार अदब अदाब वाला सोबर बच्चा है। बस आपा, अल्लाह हर बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन आमीन। अच्छा जाओ, जाकर देखो नाजिश ने खाना बना लिया तो ले आओ जल्दी से। बस आपा अभी देखती हूँ। और नाजिश को भी ले आना, बुलाकर मैं उससे भी मिल लूँ। जी जी आपा। फारिया। पर अम्मी, पुप्पो के मिजाज को आप जानती तो हैं, कैसे छोटी छोटी बातों पर माथे पे आंखें रख लेती हैं वो। बेटा, वक्त तो रिश्ते बदलते हैं ना, तो मिजाज भी बदल जाते हैं। जब मारते अपने हैं ना, तो छांव में भी वही डालते हैं। हाँ, इतनी चाह से रिश्ता लेकर आई हैं, अब मारेंगी भी वो। अरे मैंने महावरतन कहा है। अच्छा। एक बात याद रखना बेटा, अपनी फुप्पो को कभी शिकायत का मौका नहीं देना। और जहां तक रही बात शायान की, तो उसने खुद पसंद किया है तुम्हें, शहजादियों की तरह रखेगा। और वैसे भी तुम्हारी फुप्पो ना शायान के इसरार करने पे ही ये रिश्ता लाई है। जानती हूँ मैं, वरना पुप्पो का इरादा तो किसी अमीर घराने से बहू लाने का था। बेटा प्यार से ना अच्छे अच्छों को राम किया जा सकता है। वैसे इनको शादी की जल्दी है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब पुप्पो आएंगी ना, तो अच्छा सा एहतमाम करना है, ठीक है? और हाँ का जवाब ना हमें मुंह मीठा करके ही देना है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, सब इंतजाम हो जाएगा। सदा खुश रहो। प्यारी लग रही हो। आखिरकार मैंने तुमको पा ही लिया। तुम जानती हो, मैं तुमसे पहले से प्यार करता था। अच्छा, लेकिन इजहार तो आपने कभी नहीं किया। अरे पक्का काम करने का आदी हूं मैं। पहले मैं अम्मा को राजी कर रहा था। और इतने में मेरी शादी कहीं और हो जाती तो? अरे ऐसे कैसे हो जाती? मैं विलन बनकर सामने आ जाता और उठा ले आता तुम्हें। अच्छा, बड़े आए मोहब्बत के दावेदार। मत करो यकीन भाई, मगर सच तो यही है। और देखो ना, हासिल कर ली ना मैंने अपनी मोहब्बत। अब निभाइएगा भी। अब तुम्हारा हाथ थाम लिया जिंदगी भर के लिए बेगम साहिबा।
अब तुम्हें एक पल भी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। मजनू, देर हो रही है, चलें? ओ हाँ चलते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं हो रहा बाहर जाने का, लेकिन जाना भी जरूरी है। जी तो चलें। पहले आप। अम्मी, घर में बड़ी खामोशी है, कहाँ है आपकी चहीती बहू और बेटा? अरे कौन सी चाहिए थी बहू, वो शयान के ऑफिस के दोस्तों के यहाँ दावत थी, वहीं गए मैं दोनों। आपकी ना सही, पर शयान की तो चहीती है, शादी के बाद बदल गया है वो, और आगे पीछे रहता है अपनी बीवी के, और एक हम हैं। अरे तुम्हें तो पता है मैं तो इस शादी के हक में ही नहीं थी, बस वो तुम्हारा भाई है ना शयान, उसकी वजह से मजबूर हो गई थी मैं। और वो है क्या बीवी की कोई बात ही नहीं डालता, और एक मेरी नाजों वाली बेटी है, कैसा बदमिजाज आदमी है जो उसे खातिर में ही नहीं लाता। अरे जहेज भर भर के दिया था मैंने कि तुम्हारे ससुराल वालों की जुबान बंद रहेगी, मगर मजाल है जो तुम्हारे मियाँ का मिजाज बदलाओ। और एक नाजिश है जो ना होने के बराबर जहेज लाइए, लेकिन शयान के दिल पर राज कर रही है। ये तुम्हारे मियाँ के मुंह में बस अब निवाला ही देना बाकी रह गया था, और क्या हमने नहीं किया उसके लिए, मगर वो उसका मिजाज टस से मस ना हुआ। खैर छोड़ो ये सारी बातें, ये बताओ तुम इस वक्त कैसे आई हो? सास जो है ना मेरी, वो गई हुई है अपनी बहन के घर पे, घर में बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, तो सोचा आपके घर चली आऊं। बस वैसे भी घर के काम और ससुराल वालों के काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। अरे मेरी फूल जैसी बच्ची को नौकरानी बना के रखा हुआ है, बेड़ा गर्क हो इन लोगों का। हाँ अम्मा, जब मैं नाजिश को देखती हूँ ना, तो बड़ा एहसास होता है अपने शौहर के दिल पर राज कर रही है। और एक आप है कि आप तो उसको कुछ बोलती ही नहीं है, और मेरी सास, उसका बस चले वो मेरी सास ही रोक दे। अरे बस मैं भी नाजिश को ना इतनी आसानी से इस घर पर काबिज नहीं होने दूंगी, तुम देखती जाओ आगे आगे बस क्या करती हूँ मैं। हाँ अम्मा, कुछ करें, वरना ये शयान ना हाथ से निकल जाएगा हमारे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आ गए? सामान ले आए? नहीं अम्मा, मैंने सोचा कि आज रात को खाना बाहर से मंगवा लेंगे, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और कहाँ नाजिश चूल्हे के सामने खड़ी होगी। अभी उसे किचन संभाले हुए दिन ही कितने हुए बेटा, तुम उसे बाहर के खाने का आदी बना दो, और फिर बजट भी आउट। अम्मा एक दो बार से बजट थोड़ी आउट होगा, और सुबह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए सोचा बस। तुमने सोचा? बेटा तुम किचन के बारे में ना सोचो, मैं और नाजिश देख लेंगे, और अगर उसकी तबीयत खराब थी तो मुझे बता देती, या सिर्फ शौहर के कान भरने थे ये बताने के लिए कि माँ बहुत जालिम है? अरे नहीं अम्मा, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा उसने। बस कर दो उसकी हमायत करना, तुम तो बिल्कुल जोरू के गुलाम हो गए हो, ऐसी तरबियत तो ना की थी मैंने तुम्हारी। अम्मा आप नाराज ना होएं, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। बस बस ठीक है। और सुनो, नाजिश को बता दो कल खालिद और फारिया आ रहे हैं दोनों, बिरयानी बना ले, साथ में कबाब और कुछ मीठा भी। अब ये ना कह देना कि गर्मी बहुत है, दुनिया जहाँ की औरतें गर्मी सर्दी में किचन का काम करती हैं, तुम्हारी बीवी कोई अनोखी नहीं है। जी अम्मा कह दूंगा। अब जाओ जाके आराम करो। जी अम्मा। पहले ही पता था आते ही बेटे को हाथ में कर लेगी। एक तो इस मोबाइल ने नई नस्ल को तबाह कर दिया। चावल नहीं भिगोया अभी तक? अम्मी वो मैं अभी कितनी सुस्त लड़की हो तुम, माँ बाप ने कुछ सिखा कर भेजा है नहीं भेजा है, या अभी भी इस उम्र में मुझे ही सर खपाना है? अरे इस मामले में मेरी फारिया है हर फन मौला, लेकिन अगर तुम्हें मिलता ना ऐसा ससुराल तो लग पता जाता। ये जो मोबाइल में घुसी रहती हो, किसी काम के ऊपर फोकस ही नहीं रखती अपना। अब कर लो जाकर, चावल भिगो लो। जी मैं बस अभी कर देती हूँ। अभी कर देती हूँ, मोबाइल में ना लग जाना। या अल्लाह तेरा शुक्र है चली गई, इनके सामने तो एक काम नहीं किया जाता मुझसे, पता नहीं इसे सुनाती रहती है।
चावल क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? हाँ ठीक है अम्मी। अरे कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है? जब मुझे कहीं जाना होता है ना तो मेरी सास को 100 काम याद आ जाते हैं। आज अपनी बेटियों को घर पे बुलवा लिया, सारा खाना बना कर आई हूं, बस ऑर्डर दे देती हैं। मुझे तो घर की नौकरानी समझा हुआ है। हाय हाय, अरे ये तो रोज का ड्रामा है तुम्हारे घर का। चलो छोड़ो, अब यहाँ आ गई हो, अपना मुंह ठीक करो। अरे नाजिश इस तरह तुम्हें देखेगी तो वो खुश हो जाएगी। जाओ शाबाश, जाके अपना मुंह धो। जाओ जाओ, ठीक है अम्मी। जाओ शाबाश। क्या हुआ बेटा? पानी लेकर आओ। अभी भी पूछ रही हो? अरे किसी ने बिरयानी में मिर्ची चखी नहीं थी क्या? ऐसा लग रहा है कि मुट्ठी भर के जहर झोंक दिया हो। पता है कि मेरे साथ मैदे का मसला है, पर ना जी यहाँ किसी को इस बात का एहसास नहीं है। एक मैं ही बेशर्म हूँ जो हर बार बेइज्जती को भुलाकर ना ससुराल चलाता हूँ। अब तमाशा ही देखती रहोगी या पानी लेकर आओगी? नाजिश ना कोई काम भी ढंग से नहीं करती है। अच्छा चले, आप बिरयानी छोड़ें, ये कबाब खा लीजिए, ये लीजिए। रहने दो रहने दो यार, जब बिरयानी का तुम्हारी हशर है ना तो ना जाने कबाब कैसे होंगे। एक बात सुनो, जी बोलिए। तुम खुद उठ के पानी नहीं ला सकती थी जो उसको ऑर्डर दे दिया? अगर उठ के किचन में उसका हाथ बटा देती ना तो ये बिरयानी का हशर नहीं होता। तो तुम्हारा उठ के काम करने से ना चर्बी नहीं पिघल जाएगी, समझी? सारा मजा किरकिरा करके रख दिया। खाना खाओ घर पे आके। अरे कहाँ जा रहे हैं, बात तो सुने। खाना भी छोड़ के चले गए। आ गया सुकून? ढंग से खाना नहीं बना सकती थी? मुट्ठी भर के मिर्च डाल दी लगता है। करा दी मेरी बेटी की बेइज्जती। फोड़ कहीं की। अब घर जाके पता नहीं इसका क्या हाल करेगा। इतना खरा खोटा सुनाकर चला गया। पहले कम वो इसकी बेइज्जती करता है जो तुमने भी कसर पूरी कर दी। जाओ ले जाओ ये खाना उठाकर, भेज दो अपने माँ बाप के घर। फोड़ लड़की साथ तुम्हारी मतलब समझ से बाहर है। कोई काम ढंग से नहीं करती ये लड़की। ना जाने अब क्या कहेगा वो तुम्हें घर जाकर। सो गई हो तुम? नहीं। आप इतना लेट क्यों आए? अम्मा के कमरे में था। बता दिया उन्होंने? लगा दी मेरी शिकायतें? तुम्हें कल ही समझाया था कि खालिद भाई को मिर्चें कम खाने की आदत है, फिर भी गफलत हो गई तुमसे। मेरा कोई कसूर नहीं है शयान। बिरयानी में मिर्चें बिल्कुल ठीक है। न जाने कब अक्ल आएगी तुम्हें। तुम जानती भी हो कि तुम्हारी ये हरकत की वजह से खालिद भाई ने फारी आपी को क्या कुछ नहीं सुनाया होगा, और इसी टेंशन में अम्मी पूरी रात नहीं सो पाएगी। शहन आप खाना खाकर तो देखे ना। अगर मेरी गलती हुई ना तो फिर बोलिएगा आप। मुझे भूख नहीं है और मुझे नींद आ रही है। लाइट ऑफ कर देना। मेरा कोई कसूर नहीं था, फिर भी सबने मुझे कसूरवार करार दिया। अम्मा और फारिया आपा ने तो जो किया वो किया, लेकिन शयान से मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। अम्मा आप बिल्कुल टेंशन ना लें। मैंने नाजिश को भी काफ़ी डांटा है और खालिद भाई से मैं खुद सॉरी कर लूँगा। ये बात उसे समझाओ बेटा।
तुम नाश्ता नहीं कर रही? कर चुकी। तेवर देखे अपनी बीवी के और सर पर चढ़ाओ। अरे अम्मा नाराज है, ठीक हो जाएगी। नाराज है? गलती भी खुद की और नाराज भी खुद। वाह भाई। अम्मा वो कोशिश तो करती है ना कि आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले, लेकिन इंसान है, गलती हो जाती है। बस कर दो बेटा, इतनी हिमायत ना किया करो उसकी। जितनी वो मासूम नजर आती है ना, इतनी है नहीं। तुम्हारे पीछे उसके जो रंग ढंग है तुमने नहीं देखे। अच्छा अम्मा चलें, आप भी उसे माफ कर दें। इस तरह से घर का माहौल खराब होता है और कुछ नहीं। बेटा ये सब उसे समझाओ जाकर। और सुनो, खालिद को फोन कर लेना और उससे माजरत कर लेना। जानता हूँ माँ, 3 साल से हम वही तो कर रहे हैं। ज्यादा जबान ना चलाओ। छोटे हो, छोटे बनकर रहो। बहनों ही है तुम्हारा वो। बीवी के आते मुंह में जबान आ गई है। ओह, तो मैडम अब तक नाराज है। अच्छा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए सूट लाया हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब छोड़ो ना लड़ाई, छोटी मोटी बातें घर में तो होती रहती है ना। आपने मेरी बात भी नहीं सुनी और बगैर बात सुने मुझे मुजरिम बना दिया। देखो नाजिश, फारिया आपी हमारी इकलौती बहन है और अम्मा ने उनको बहुत प्यार से पाला है। अब ये तो उनकी किस्मत है कि खालिद भाई का मिजाज ऐसा है। बस अम्मा तो ये चाहती है कि उनकी बेटी हमेशा खुश रहे। हाँ, बेटी खुश रहे, चाहे बहू को जलील कर दिया जाए। अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि आपके बहनोई का मिजाज ऐसा है? कसूर तो खैर किसी का भी नहीं है, बस फारिया आपी की किस्मत का है। अच्छा चलो, हम आइसक्रीम खाने बाहर चलते हैं। तुम तैयार हो जाओ और अपना मूड ठीक करो। ठीक है मेरा मूड। अरे ठीक नहीं है इसलिए तो कह रहा हूँ। और तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, आपको मेरा क्या ख्याल? अरे बाबा, मुझे ही तो ख्याल है तुम्हारा। और तुम भी तो अम्मा का दिल जीतो ना। यूं घर का माहौल अच्छा नहीं लगता। यहाँ तुम नाराज, वहाँ अम्मा नाराज, उधर आपा। अब तैयार होगी? नहीं। वालेकुम सलाम। आ गए बेटा? जी अम्मा, लेकिन आप ये क्या काम कर रही हैं? आपकी तो सुबह से तबीयत खराब है ना। और ये नाजिश कहाँ पर है? ला दे मुझे अब। वो बेटा हमेशा की तरह अपने कमरे में आराम कर रही होगी। अरे अम्मा आप आराम करें कमरे में, इसे मैं ले आता हूँ, आप जाएं। तो आप यहाँ पर आराम फरमा रही हैं और अम्मा घर के कामों में लगी हुई है। शयान, मुझे अम्मी ने कहा था कि मैं थोड़ा आराम कर लूं। काम तो मैं ही कर रही थी। ओह प्लीज, अब वजाहतें देना बंद करो। अगर तुमसे कोई काम नहीं होता ना तो बता दिया करो, लेकिन अम्मा से मत करवाया करो। शयान, मैं तो मैं अम्मा को बाहर डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहा हूँ। मेरा इंतजार मत करना, खाना खा लेना। वो आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? उनको इस घर में अपनी हैसियत के कमजोर होने का खदशा है या अपनी इकलौती बेटी की नासूदा जिंदगी का दुख जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रही है कि शयान का दिल मुझसे बदल जाए।
आप नहीं जानती वो मुझे किन किन तरीकों से जिद करती है अम्मी। जैसे कोई शरपसंद शख्स रात में दबी चिंगारी को छेड़कर शोला देखकर लुत्फानंदोज होता है ना अम्मी, बिल्कुल ऐसी शख्सियत की मालिक है वो। बेटा मुझे इस रिश्ते से ना यही खदशात थे। बेटे का नाम लेके आई थी, सोचा था बदल गई होंगी, पर इंसान अपनी फितरत से कभी नहीं बदलता। मैंने इसलिए अपनी फूल सी बेटी नहीं दी थी उसे कि वो उसके साथ ऐसा सलूक करे। आने दे शायान को, मैं खुद बात करूंगी उससे। नहीं अम्मी नहीं, प्लीज आप शायान से कुछ मत कहिएगा। पता है वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि हर बात जाकर ना अपनी माँ को बता देती है। नहीं मत कहिएगा। आप कहती थी ना कि तो बांटने से हल्का हो जाता है, तो बस मैं आपको बता दिया ना मैंने, तो बस मेरा दिल हल्का हो गया। नहीं बेटा, देखो जिंदगी कभी भी ना एक जगह नहीं ठहरती। बहरहाल इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है, चाहे वो खुश हो या ना हो। हिम्मत करो। मुझसे मैं इतना ट्राई कर रही हूँ, मैं नहीं होता। नादिश, नादिश, नादिश! कान भर दिया आपकी अम्मा ने। बकवास मत करो समझी। अब तुम अम्मा से बदतमीजी करने लगी हो। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की आपकी अम्मा से। फारिया आपा की सास ने मेरी तारीफ क्या कर दी? आपकी माँ और बहन को तो आग ही लग गई। होश में तो हो तुम, किसके लिए सब कह रही हो? होश में नहीं थी पहले, लेकिन अब होश में आ गई हूँ। आपकी माँ और बहन ना एक नंबर की झूठी और फसादी और। नादिश, मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। शायान, नौबत अब ये आ गई कि आप मुझ पे हाथ उठाएंगे। अगर आपकी बहन अपने घर में खुश नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो उनकी महरूमियों का बदला मुझसे क्यों ले रही है यार शायान? खामोश! अब एक लफ्ज भी मैं तुम्हारे मुंह से नहीं सुनूंगा अम्मा के बारे में और फारी आपी के बारे में। आई समझ? अम्मा ठीक कहती है, बदज़बान औरत हो तुम, बदतमीज। जानती हो बेटा, जिस तरह हम मुख्तलिफ चीज़ों को ना कैटेगरीज में रखते हैं, जिस तरह आला, बेशकीमत, मामूली, बिल्कुल इसी तरह कुछ इंसान भी ऐसे ही होते हैं कि जिसके आगे आप दिन रात एक कर दो, अपना दिल भी पेश कर दो ना, तो वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते। वो तो तुमने सुना ही होगा कि दरिया पार करवाते वक्त कछुए की पीठ पे सवार बिच्छू अपनी फितरत से मजबूर डंक मारने से बाज नहीं आता, मर जाता है तो ही आदत जाती है। तो क्या यूं ही सब सहती रहूं अम्मी? वो ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। बेटा, हमारी जिंदगी को मुश्किल वो नहीं, दर हकीकत हम खुद बना लेते हैं। तुम अगर इनकी बातों को नजरअंदाज करना सीख जाओ, अहमियत ही ना दो, तो उनकी हार है ना। इनके साथ तू बदू मुकाबला करना छोड़ो और हालात और वक्त आखिर बदल ही जाएंगे। तुम अपना मकाम रखो शायान की नजर में, इनकी सतह पर आके ना इनसे लड़ना छोड़ दो। इंशाल्लाह जिंदगी सहल हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगी अम्मी। कोशिश नहीं, तुमको ये करना ही है। जानती हो, मकान को घर बनाने के लिए औरत को ही कुर्बानी देनी होती है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी ने ये मेरी बातें अपनी गिरह बांध ली होगी। चलो जी, ये भी हो गया। कह लो ठीक है। लो जी, अभी तक खाना ही नहीं बना,
शयान आते ही होगा। अम्मी के जाने के बाद तो घर के सारे असूल ही बदल गए। आपा, मुझे घर में हजारों काम होते हैं, सिर्फ एक नहीं। अच्छा तो खाना मैं बना देती हूँ। वैसे भी शयान को मेरे हाथ का पुलाव बहुत ही पसंद है, ठीक है ना? आप बनाएंगी खाना? हाँ। नवाजिश आपकी। आपका खाना तो कब का तैयार हो गया। शयान कहकर गए थे कि वो फ्राइड राइस खाएगी, और वैसे भी उन्हें सिर्फ मेरे हाथ का पका हुआ खाना पसंद है। अच्छा तो मैं मीठा बना देती हूँ। अरे वो तो ये लेते हुए आएंगे आइसक्रीम, पता तो है आपको कितनी पसंद है इनको। चलो ठीक है, जब सब कुछ तैयार है तो बस शयान आता होगा, मैं अभी खाना लगा देती हूँ, ठीक है ना? आपा वो गर्मी बहुत है, तो हम तो अपने कमरे में ही खाएंगे खाना, एसी चलाकर। आप ऐसा करिए ना, आप अम्मा के कमरे में जाके आराम से बैठें, मैं आपको वहीं सर्व कर देती हूँ, ठीक है? आप जाएं। अच्छा, लेकिन पहले तो हम सब इकट्ठे खाना खाते थे ना? किस जमाने की बात कर रही हैं आप? वक्त बहुत बदल गया है, और मैं तो कहती हूं कि आप इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएंगी ना, आपके लिए अच्छा है। चाहे आप कमरे में जाके बैठे अम्मा के, खाना लाती हूँ। अम्मी, तू कहाँ चली गई? ये घर तो अब मेरे लिए पराया ही हो गया है। कहाँ इस घर पे मैं राज करती थी, और आज खुद को इस घर में अनजान तस्वुर कर रही हूँ। शायद गलती मेरी है। अगर अम्मी की जिंदगी में ही नाजिश को महकूम बनाकर रखने के बजाय इसे अपना दोस्त बनाकर रखती, तो हालात खासे मुख्तलिफ होते। आज मेरा मैका खत्म हो गया अम्मी, खत्म हो गया। मेरा मैका खत्म हो गया अम्मी, अम्मी। ये कहानी हर घर की है। अगर सगी फूफो भी सास बन जाए तो सास ही बन जाती है, और अगर बेटी खुश ना हो तो बहू को भी हर तरह से तंग करके उसकी जिंदगी अजीरन करती जाती है। इस तरह घरों में इख्तलाफात बढ़ते जाते हैं, और नंद और भावच का रिश्ता सिर्फ सास की जिंदगी तक ही कायम रहता है। कहते हैं औरत शादी के शुरू के वक्त में की गई ज्यादतियों को कभी भूल नहीं पाती, इसलिए नंद का शुरू का रवैया सास की दुनिया से जाने के बाद भी याद रहता है। जरूरत इस अमर की है अगर नंदू को अपना मैका आबाद रखना। आजकल हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में देखते हैं कि एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन नज़र आती है वो ये है कि जब बच्चों की शादी होती है और बहू घर में आती है तो हमारे यहाँ एक ड्यूअल मेंटालिटी होती है, डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। यानी बहू के लिए कुछ और अपनी बेटी के लिए कुछ, बहू के लिए कुछ और दामाद के लिए कुछ। यानी बहू भी एक आपका एक एक्सटर्नल मेंबर है, बाहर से आई है। दामाद भी आपकी फैमिली का मेंबर नहीं था, अब आपकी फैमिली का मेंबर बन गया। लेकिन बहू को वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, वो अहमियत नहीं दी जाती, और दामाद को सर पे बिठाया जाता है। तो इसकी वजह से लोग कंपेयर भी करते हैं, फ्रस्ट्रेशंस भी होती हैं, और इवेंचुअली फिर फैमिली में ब्रेकअप्स भी होते हैं।
तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, ये देखें कि अगर आपके घर में एक लड़की आती है शादी के बाद, आपके घर की बहू बनती है, तो आप ये देखें कि वो अपना घर बार छोड़ के आई है, तो उसको भी आप वैसी ही अहमियत और इज़्ज़त दें जो कि आप अपने दामाद को देते हैं, और उसके लिए भी वही सारी सहूलतों का ख्याल रखें जो आप अपनी बेटी के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। यानी अगर बेटी को दामाद बाहर घुमाने नहीं लेके जा रहा तो प्रॉब्लम होती है, और अगर बेटा अपनी बीवी को ले जाए तो फिर कहते हैं कि भाई ये तो हर वक्त घुमाते ही रहता है। तो आप बेटी के लिए तो कुछ और चाह रहे हो, बहू के लिए आपने पाबंदियां लगाई हुई हैं। तो होता ये है कि जब भी आप इस तरह से करते हैं तो एक नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं फिर वो आपको घेरती हैं, और वो नेगेटिव एनर्जीज़ से आपका ऑरा नेगेटिव होता है। उसकी वजह से एक तो आप फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली वीक होते हैं, और ऐसे लोग जो किसी के लिए ज़िंदगी का घेरा तंग करते हैं, किसी के लिए प्रॉब्लम्स का सबब बनते हैं, तो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, और फिर ऐसे लोगों को देखा ये जाता है कि बिस्तर मर्ग पर ज़्यादा टाइम गुजारना पड़ता है। तो ज़िंदगी को ज़रा अच्छे तरीके से गुजारें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, डबल स्टैंडर्ड मेंटालिटी से बाहर आएँ, और फिर आप देखेंगे आपके घर का माहौल भी अच्छा होगा, और आने वाली जनरेशन्स भी एक हेल्दी माइंडसेट के साथ दुनिया में आएंगी।